हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैक्सिलरी आर्टरी। तो इससे पहले हम जो एक्सटर्नल कैरोटिड की जो ब्रांचेज होते हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उनमें से एक ब्रांच होती है आपकी मैक्सिलरी आर्टरी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसके पार्ट बनते हैं और उन पार्ट से कैसे कैसे उनकी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो मैक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट हम कैसे डिवाइड करते हैं, तो ये आपका जो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका जो नेक ऑफ मैंडिबल है ना, ये वाली, ये नेक ऑफ मैंडिबल के डीप, जो सिर्फ मैंडिबल के नेक के पीछे जो पार्ट होता है ये वाला इतना, ये उसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं मैक्सिलरी आर्टरी का। उसके बाद आगे बढ़ कंटिन्यू करती है और जो लेटरल टेरिगोइड मसल है उसके बीच में इन बिटवीन लेटरल टेरिगोइड मसल जो पार्ट रहता है मैक्सिलरी आर्टरी का वो सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, पहला आपका बिहाइंड द या डीप द नेक ऑफ मैंडिबल, सेकंड आपका बिटवीन द लेटरल टेरिगोइड, और तीसरा आपका बाद में जो टेरिगो पेल्टाइन फोसा है और आपका टेरिगो मैक्सिलरी फिशर है, वहाँ पर इन बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन में बीच में तीसरा पार्ट रहता है मैक्सिलरी आर्टरी का। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 3 पार्ट हुए। तो इन 3 पार्ट के डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट पार्ट की लगभग 5 ब्रांच होती हैं, उनको हम ADMI से यूज़ याद कर सकते हैं। सेकंड की 5 से 6 ब्रांच होती हैं, वो मस्कुलर ब्रांच होती हैं, मसल सप्लाई करती हैं। और तीसरा आपका तीसरे पार्ट की 6 ब्रांच होती हैं, उसको हम PIG PAS से याद कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की। तो पहले पार्ट में कौन सी हैं? ADMI। ए से आपका जो एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है, जो फोरामेन ओवल होता है उसके अंदर जो मेल स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर पास करते हैं, उनमें से ए है ना, वो होता है, ए का मतलब होता है एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, जो किसकी ब्रांच होती है? आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट एंटीरियर टेम्पेनिक आर्टरी। ये आपका मिडल ईयर कैविटी को सप्लाई करता है। ठीक है, ए से सेकंड ए का मतलब ये था। डी, AD मतलब है कि दोनों AD जो ब्रांच है ना वो ईयर को सप्लाई करेंगी। तो डी मतलब क्या है? डीप ऑरिकुलर। ए मतलब एंटी टेम्पेनिक था, तो डीप ऑरिकुलर किसको सप्लाई करेगा? ओरिकल और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये मिडल ईयर कैविटी को ये वाली ब्रांच, और जो बाहर उसके अलावा पार्ट बच गए, आउटर पार्ट बच गया, ऑरिकल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसको सप्लाई करता है डीप ऑरिकुलर आर्टरी। तो AD हुआ ईयर, ए फॉर एसेसरी मेनिंजियल जो फोरामेन ओवल से होके जाती है। एम, एम फॉर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कौन से फोरामेन से जाती है? फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम से कौन सी जाती है? मिडिल मेनिंजियल। तो ऐसे था ना, ADMI। आई मतलब बच गया इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ये आपकी एक ब्रांच होती है, ओनली ब्रांच इन द फर्स्ट पार्ट विच गोज डाउनवर्ड एंड वाइल रेस्ट ऑफ गोज अपवर्ड। ये आर्टरी सिर्फ नीचे की तरफ जाती है और बाकी सारी ऊपर की तरफ जाती हैं। ठीक है, इसका ये एक्स्ट्रा फीचर था इसलिए यहाँ पर लिखा था। तो इसके लिए तो ये आपके 5 ब्रांच आपको फर्स्ट पार्ट में याद रखनी है, ADMI। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको बताया था कि आपको सेकंड पार्ट के अंदर 5 to 6 ब्रांच होती हैं और मस्कुलर ब्रांचेज होती हैं वो। तो उसके अंदर कौन से आती हैं? देखिए, 2 डीप टेम्पोरल आर्टरी, जो टेम्पोरलिस मसल होता है उसको सप्लाई करती हैं दोनों, डीप टेम्पोरल आर्टरी। इसके बाद आर्टरी टू मिडिल टेरिगोइड, आर्टरी टू लेटरल टेरिगोइड, आर्टरी टू मेसेटर एंड 1 बक्ल आर्टरी, जो बक्सीनेटर मसल होती है उसको सप्लाई करती है। तो जितनी भी मसल हैं आपके मसल मेस्टिकेशन में कौन सी आ गई आपकी? मिडिल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, मेसेटर। ठीक है, टेम्पोरलिस। इसके अलावा बक्सीनेटर है, उसको भी ये मस्कुलर ब्रांच सप्लाई करती हैं। तो सेकंड पार्ट आपको याद रखनी है, मस्कुलर ब्रांच देती हैं जितनी भी आपके मसल मेस्टिकेशन एंड वैक्सीनेटर उसके अलावा मसल है उसको सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट की ब्रांच हुई। तीसरे पार्ट में क्या था? PIG PAS। PIG PAS, तो PIG से आप क्या देखिए, P फॉर पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, I फॉर इंफ्रा और वाइटल आर्टरी, और G से ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये PIG। और PAS मतलब फेरेंजियल, एक फेरेंस को एक आर्टरी जाएगी यहाँ से, फेरेंजियल आर्टरी बोला उसको। तो टेरिगोइड कैनाल है, उसमें जो वीडियन आर्टरी होती है जिसका नाम आर्टरी टू वीडियन टेरिगोइड लाइन कैनाल होता है, उसी का नाम होता है वीडियस आर्टरी। तो वो भी आपका थर्ड पार्ट्स निकलती है। और तीसरा आपका स्फिनोपेलेटाइन आर्टरी। और स्फिनोपेलेटाइन आपका जो लिटल से एरिया होता है जिसके अंदर जो
आपका नेजल सेप्टम वाला एरिया होता है आगे, उसके अंदर आप स्पिनो आर्टरी की ब्रांच आती है। ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रांच होती है बेसिलरी आर्टरी की, और आल्सो नोन एज आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस, क्योंकि एपिस्टेक्सिस का मोस्ट कॉमन आपको स्पिनो आर्टरी से ही आपको ब्लड लॉस होता है। ठीक है, तो PIG मतलब PS मतलब फेरेंजियल, फेरिंग्स को ऐसे टायरॉइड कैनाल को स्पिनोपेलेटाइन, PIG ग्रेटर पैलेटाइन, इंफ्राऑर्बिटल एंड पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी। ठीक है, तो ये आपके हैं थर्ड पार्ट की ब्रांच। सेकंड पार्ट की आपकी मस्कुलर ब्रांच थी, और फर्स्ट पार्ट की आपकी आपको दो ईयर को जाती हैं, एक आपको ओवेल से, एक आपको स्पाइनोसम से जाती है, और एक इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व आर्टरी। ठीक है, तो ये आपके हैं मेजली आर्टरी के एनाटोमी कि 3 पार्ट को ऐसे कैसे डिवाइड किया और कैसे कैसे उसकी ब्रांचेज होती हैं। तो इससे पहले हम एक्सिलरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, देखना चाहें आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया है इस आर्टरी के बारे में, ब्रांचेस के बारे में। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।